नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान सर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज के ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को अंग्रेज़ी लिखना पढ़ना सिखाएंगे। देखिए मेरे दोस्त, आज के इस क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोग डबल ए को यूज करेंगे हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखने में, ठीक है, और कहाँ पे हम लोग एक ही नाम को यूज करेंगे। जैसे कि मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा है क्या, कमल। क्या है मेरे दोस्त, कमल। तो कमल को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। उसके बाद है कमाल। देखिए, इसको पढ़ रहे हैं कमल, इसको पढ़ रहे हैं कमाल। कमाल कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे म में आ की मात्रा आ गई है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कमाल। तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त, यहाँ पे है आदर। क्या है मेरे दोस्त, आदर। इसको हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे आदर। तो देखिए, ये आदर है, तो यहाँ पे आ खुद है, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगाया है, बल्कि आ खुद है। तो आ के डबल ए से हम लोग आ लिखते हैं। आप लोगों को मालूम है ना, डबल ए से आ लिखते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे डबल ए से लिखेंगे आदर, या हम लोग ए से, केवल एक ही ए से आदर लिखेंगे। उसी तरह आशा है, ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरह यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों को लिया हूँ, जैसे कि राज्यसभा, पाठशाला, महाभारत, राजा। उसके बाद बहुत ऐसे ऐसे शब्द हैं मेरे दोस्त। आचरण, यहाँ पे सॉरी, आचरण, जानवर, वरदान, नारद। यहाँ पे है मेरे दोस्त फटाफट, खानदान, समाचार, राधा। देखिए मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक वाले शब्दों को मैंने लिया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना आ जाए। और मेरे दोस्त, आपको एक क्लास देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कहाँ पे हम लोगों को डबल ए यूज कर रहा है और कहाँ पे एक ए मतलब एक यू ई को यूज करना है। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कहाँ पे डबल यूज करना है, कहाँ पे एक ही एक यूज करना है। आज की क्लास देखने के बाद आप बिल्कुल ही भूल जाओगे। बहुत ही अच्छे तरह से आपको मैं समझाऊंगा मेरे दोस्त, आप मेरा भरोसा कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। देखिए, मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद कोई क्लास लेकर आता हूँ मेरे दोस्त, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा क्लास आप लोग मिस ना कर पाए और बिल्कुल जीरो से अंग्रेज़ी को पढ़ना लिखना सीख लें। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, इसको अंग्रेज़ी में लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क से लेकर ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला को अंग्रेज़ी में याद करना होगा। पहला, अगर याद हो जाएगा, अगर याद है तो फिर अच्छी बात है, और मेरे दोस्त आपको याद नहीं है तो फिर आपको याद कर लेना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार पढ़ा देता हूँ। देखिए, आपको याद है फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि रिवीजन हो जाएगी। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इसको याद कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस
एच से तलाबेश, एस एच से मुदन्निस, एस से दनिस, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर ए से त्र, जी वाई एन से ज्ञ। तो मेरे दोस्त ये हमारा इंग्लिश वर्ड माला है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लो, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आपको याद हो, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग पढ़ लिए। अब मेन टॉपिक पे आते हैं मेरे दोस्त कि हम लोग आखिर कहाँ पे डबल ए को यूज करेंगे, कहाँ पे ए की यूज करेंगे और कैसे हम लोग हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। पहला शब्द है हमारा दोस्त कमल, कमल क्या है मेरे दोस्त, इसको हम लोग पढ़ेंगे कमल। अब देखिए सबसे पहले आप उच्चारण देखिए, पहले कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कमल, कमल, कमल। देखिए तो क बोल रहे हैं तो अ आ रहा है कि नहीं, क आ रहा है ना मेरे दोस्त, तो के ए से क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि के से क और ओ आ रहा है तो अ का मीनिंग क्या है, ए है, ठीक है। तो के ए से क हो जाएगा। उसी तरह मेरे दोस्त अब पढ़िए म, केवल म को उच्चारण कीजिए, म, आ रहा है ना, म। तो यहाँ पे उसी तरह एम से म और ए लगा देंगे तो ए हो जाएगा एम ए से म। अब देखिए ल, 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 आप बोलिए ल, तो एल से ल। अब यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त, अब क्यों नहीं लगाएंगे ये आप सोचिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ए को क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप पढ़िए एक बार कमल, क्या पढ़िए कमल। देखिए उच्चारण कैसे हो रहा है, कमल, कमल, कमल। ल में ओ नहीं आ रहा है, आप एक बार पढ़िए अपने मन में, कमल, कमल, कमल। ल आ रहा है, ल में ओ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग ए नहीं लगाएंगे और ए हो जाएगा हमारा के ए एम ए एल, कमल, ठीक है। देख लीजिए के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल। समझ में आया मेरे दोस्त। आप देखिए मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मेरे दोस्त। और हाँ मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देख लीजिए 62,998,27,588, ठीक है मेरे दोस्त, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग हमारे व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइए और जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेरे दोस्त कमल, के ए एम ए एल, कमल, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब उसी तरह मेरे दोस्त अगला शब्द है कमाल, कमाल, क्या है मेरे दोस्त, कमाल। तो इसको कैसे लिखेंगे, के ए से क, क्योंकि क को हम लोग पढ़ रहे हैं तो क आ रहा है ना, तो के ए से क, उसके बाद एम से म। और मेरे दोस्त यहाँ पे आ गया है क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, आकार, क्या है यहाँ पे जो आकार है ना, आ की मात्रा आ गई है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे हम लोग डबल ए को यूज करें या हम लोग एक ही ए को यूज करें। तो देखिए मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, हम लोग डबल ए की यूज कब करेंगे, जब स्टार्टिंग में ओ आए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना आदर, आदर, तो देखिए ओ पहले आ गया तो यहाँ पे हम लोग मेरे दोस्त डबल ए का यूज करेंगे। उसी तरह यहाँ पे आशा है तो अ में पहले अ आ गया तो यहाँ पे डबल ए को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। मतलब कहने का मतलब है कि व्यंजन मतलब शब्द के पहले ही अ आ जाए तो हम लोग वहाँ पे डबल ए को यूज करेंगे। अगर बीच में आता है और नहीं आता है बल्कि उसका मात्रा आता है तो हम लोग उसको एक ही ए को यूज करेंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे मेरे दोस्त, एक ही यूज करेंगे, एक ए को, ठीक है। तो यहाँ पे के ए से क, एम ए से म और ल एल से ल। अब देखिए कमल पढ़िए, कमल, सॉरी ये कमाल है, क्या है कमाल, तो इसको पढ़ेंगे कमाल, कमाल। आप उच्चारण कीजिए, ल में अ नहीं आ रहा है ना, कमाल, कमाल, ठीक है। तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमाल। कमाल को हम लोग देख लीजिए कैसे लिखते हैं, के ए एम ए एल, कमाल, ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरे दोस्त उसके अगला शब्द है आदर। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है, आदर, तो अ आ गया है यानी आ गया है पहले ही,
तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से डबल ए को यूज कर लेंगे। डबल ए से आ, डी ए से द, आर से र, आदर। देखिए ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, डबल ए से आ, डी ए से द, आर से र, आदर। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे हम लोग डबल ए को यूज कर लिए कि नहीं, पहले आएगा आ तो फिर हम लोग को डबल ए को यूज कर लेना है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर बीच में उसकी मात्रा है तो हम लोगों को एक ही ए को यूज करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हो गया आदर। कुछ इस प्रकार से हम लोग आदर को लिखेंगे, डबल ए से आ, डी ए से द, आर से र, आदर। उसके बाद मेरे दोस्त अगला शब्द है हमारा क्या, आशा। तो आशा को हम लोग उसी तरह डबल ए से आ और तालाबे श है तो ए से स, और यहाँ पे देखिए यही ये जो ये आ है तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन श में इसका मात्रा लग गया है तो हम लोग यहाँ पे डबल ए यूज करेंगे थोड़ी, क्योंकि मात्रा में आया है, यहाँ पे शब्द में मात्रा लगा है तो एक ही एक को यूज करेंगे। तो डबल ए से आ, एस एच ए से शा, आशा। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए आप लोग को समझाने के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो। देखिए मेरे दोस्त क्या है, आशा। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे, डबल ए से आ, एस एच ए से शा, आशा। ठीक है, अब चलिए मेरे दोस्त उसी तरह नीचे अब चलेंगे और नीचे भारी भारी जो शब्द है उसको समझेंगे। यहाँ पे है मेरे दोस्त राजसभा। तो आर ए से रा, ठीक है, जे से ज, राज, एस ए से श, बी, यहाँ पे बी एच से भ और ए लगाएंगे क्योंकि आकार है तो बी एच ए से भा, आर ए जे एस ए बी एच ए, राजसभा। देखिए मेरे दोस्त कैसे लिखेंगे, आर ए से रा, जे से ज, राज, एस ए से सा, बी एच ए से भा, राजसभा। ठीक है, उसी तरह मेरे दोस्त अगला है हमारा पाठशाला। क्या है, पाठशाला। तो पाठशाला को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पी ए से पा और टी एच से ठ। क्या होता है मेरे दोस्त, डी एच से ढ होता है तो यहाँ पे डी एच से ढ और यहाँ पे पी ए से पा और डी एच से ढ, पाठ है। यहाँ पे पाठ हो गया, सॉरी पाठशाला। तो तालाबे से है तो एस एच ए से सा और एल ए से ला, पाठशाला। पी ए से पा, टी डी एच से ढ, पाठ, यहाँ पे एस एच ए से सा, एल ए से ला, पाठशाला। ठीक है मेरे दोस्त, उसी तरह अगला शब्द है हमारा महाभारत। तो एम ए से माँ, एच ए से हा, महा, भारत। तो बी एच ए से भा, आर से र और टी से त, महाभारत। देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, एम ए से माँ, एच ए से हा, महा, बी एच ए से भा, आर ए से र, टी से त, महाभारत। ठीक है, इस प्रकार से मेरे दोस्त आप लोग अंग्रेजी में नाम लिखना सीख जाइएगा, कोई कुछ भी बोलेगा उसको लिखना सीख जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है मेरे दोस्त यहाँ पर राजा। तो राजा का तो आसानी से आप यूँ भी लिख सकते हो अगर समझ में आ रहा होगा तो, आर ए से रा, जे ए से जा, राजा। देख लीजिए क्या, आर ए से रा, जे ए से जा, राजा। ठीक है, अब उसके बाद आता है मेरे दोस्त यहाँ पे आचरण। तो देखिए आचरण में आ आया है तो आ के जगह पे हम लोग डबल ए को यूज करेंगे, आ, च, तो सी, यहाँ पे सी एच ए से च, आर से र, एन से न, आचरण। देख लीजिए डबल ए से आ, सी एच ए से च, आर से र, एन से न, आचरण। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त आचरण। ठीक है, उसी तरह अब अगला शब्द है मेरे दोस्त जानवर। जानवर को लिखने के लिए जे ए से जा, एन से न, डब्ल्यू ए से व, आर से र, जानवर। ठीक है, जे ए से जा, एन से न, डब्ल्यू ए से व, आर से र, जानवर। उसके बाद है मेरे दोस्त वरदान। तो डब्ल्यू ए से व, आर से र, वर, ये हो गया वर का मीनिंग। ठीक है, दान, डी ए से दा, एन से न, वरदान। देख लीजिए इस प्रकार से लिखेंगे, डब्ल्यू ए आर डी ए एन, वरदान। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद आता है नारद। तो नारद को हम लोग लिखेंगे कैसे, एन ए से ना, आर ए से र, डी से द, नारद, एन ए आर ए डी, नारद। ठीक है, उसकी उसी तरह मेरे दोस्त यहाँ पे है फटाफट। तो फटाफट को हम लोग लिखेंगे एफ ए से फा, ठीक है, टी से ट, फटा, टी ए से टा, एफ ए टी ए, फटा हो गया, फट, एफ ए टी, फटाफट। एफ ए से फा, टी ए से टा, फटा, एफ ए
से फ, टी से ट, फटाफट, इस प्रकार से लिखेंगे मेरे दोस्त, फटाफट। ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे है खानदान। तो खानदान को KHA से खा, एन से न, खान, और DA से दा, एन से न, खानदान। देख लीजिए, इस प्रकार से हम लोग खानदान को लिखेंगे कि KHA से खा, एन से न, DA से दा, एन से न, खानदान। ठीक। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे है समाचार। तो SA से सा, MA से मा, शामा, CHA से चा, R से र, समाचार। ठीक है। समाचार को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। उसी तरह है मेरे दोस्त यहाँ पे राधा। तो RA से रा, DHA से धा, राधा। क्या है? राधा। ठीक है। अब चलिए नीचे है मेरे दोस्त सरकार। तो SA से स, R से र, सर, KA से का, R से र, सरकार। SA से सा, SA से स, R से र, सर, KA से का, R से र, सरकार। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है। उसके बाद आता है रामायण। तो RA से रा, MA से मा, YA से य, N से न, रामायण। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, RA से रा, MA से मा, YA से य, N से न, रामायण। ठीक है। देख लीजिए रामायण को इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद है मेरे दोस्त बादशाह। तो बादशाह तो आप लोगों को मालूम होगा कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए बादशाह हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है। देखिए बादशाह को लिखने के लिए BA से बा, D से द, बाद, और SH से तालाबे से आकार है तो A, SHA से सा, H से ह, बादशाह। ठीक है। BADSHAH। ठीक है। ऐसे करके हम लोग बादशाह को लिखेंगे। उसके बाद है मेरे दोस्त यहाँ पे है क्या, अगला शब्द है हमारा धारा। तो धारा को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, DH से ध। ठीक। यहाँ पे DHA से धा, RA से रा, धारा। हम लोग इस प्रकार से धारा लिखेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मेरे दोस्त आकार वाले यानी आ की मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है। अगर ये क्लास आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा बिना भगाए बगैर, तो फिर आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम लोगों को कहाँ पे डबल ए को यूज करना है और कहाँ पे एक को यूज करना है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए मेरे दोस्त, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी अपने चैनल पे ऐसे वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जल्दी से जाए। ठीक है। और मेरे दोस्त आप हमारे व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, मैं एक बार और नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, मेरे व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, मैं आपको PDF देकर भी पढ़ाऊँगा। ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ 62 9 98 27 5 88। ठीक है मेरे दोस्त, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग हाई करके मैसेज डालिए और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।